बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube वीडियो चैनल क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इसमें मैथ्स की लगातार आपको NCERT की प्रश्नावली कराते हैं, उसको समझाते हैं, उसको सॉल्व कराते हैं। वर्तमान संदर्भ में हम लोग इस समय जो प्रश्नावली कर रहे हैं वो द्विघात समीकरण को हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो तुरंत पुराने वीडियो देखें ताकि आपकी निरंतरता बनी रहे। और एक बात आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, वीडियो से पढ़ाई करने का जो सबसे बढ़िया तरीका वो मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था और लगभग इस वीडियो में फिर से बता रहा हूँ कि आप वीडियो के थ्रू क्वेश्चन को नोट करते चलिए। NCERT की बुक आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधे आंसर बताएंगे आपको। NCERT एक ऐसी बुक है जो सबके सामने सबके पास होती है। क्वेश्चन नंबर बताएंगे, प्रश्नावली बताएंगे, और जैसी वीडियो कंप्लीट हो आप तुरंत, समय ना खराब करते हुए, आज का काम कल पे नहीं डालना है, तुरंत उन क्वेश्चनों को अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। और थोड़े समय के बाद, जैसे अगर आपने ये वीडियो दिन में देखा है तो दिन में फेयर कॉपी में कर लेंगे और उसी दिन रात में उनकी प्रैक्टिस रफ कॉपी में करेंगे। एक क्वेश्चन की तुरंत में 2 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं। स्कूल में भी क्या करते थे रेगुलर वे में, एक बार टीचर्स क्वेश्चंस कराते थे तो हम उसे कॉपी में करते थे, चाहे वो रफ में करते थे तो घर जाके उसको फेयर में प्रैक्टिस कर देते थे, और अगर हम उसे फेयर में करते थे घर जाके हम उसकी रफ में प्रैक्टिस करते थे। तो इस प्रकार से आपको वर्किंग करनी है। चलिए तो वीडियो का पढ़ाई का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग करेंगे। और जो द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण के थ्रू हम क्वेश्चनों को करेंगे। उससे पहले मैं एक दफ़ा आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र फिर से बताता हूँ। देखो बच्चों, कोई भी जो सामान्य द्विघात समीकरण होती है उसको ax² + bx + c = 0 होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी समीकरण में x² के साथ वाला नंबर a होता है, x के साथ वाला नंबर b होता है चिन्ह के साथ। अगर -7 है तो b की वैल्यू -7 होगी, +7 है तो b की वैल्यू +7 होगी, और जिसमें कुछ नहीं है वो c होता है। मैंने आपको बताया था वैसे तो x² बराबर -b + √b² - 4ac होता है, लेकिन प्रक्रिया को थोड़ा हल्का करने के लिए हम d निकालते हैं, d = b² - 4ac, जिसको हम विविक्त कर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। और x बराबर हम लोग सूत्र लेते हैं -b + √d/2 t। एक बार प्लस चिन्ह के साथ में हल करते हैं, एक बार माइनस चिन्ह के साथ में हल करते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग, प्रथम भाग क्या है? प्रथम भाग x - 1/x = 3। साथ में लिखा है x ≠ 0। इसका मतलब है अगर आपका कोई आंसर x की वैल्यू 0 आएगी तो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है, इसका अभी बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम इसे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है जिसमें हमें इक्वेशन होनी चाहिए, इस फॉर्म में ले आए, बटा को हटा देंगे, बटे को चटपटा बना देंगे। तो यहाँ पर हमने एक एलसीएम दिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, x² - 1 बराबर 3, x² - 1 बराबर 3x। इसको इधर शिफ्ट कर लिया, x² - 3x - 1 बराबर 0। ये हमारा सामान्य सूत्र में हमने इसको बदल दिया, ठीक है ना। अब a की वैल्यू x² का गुणांक a, b -3 और c की वैल्यू -1। ठीक है, क्या होता है? x² के साथ गुणा a, x के साथ वाली गुणा b, और जिसमें कुछ नहीं है वो c। b निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac। b यानी -3 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। 9 हो गया ये, और माइनस प्लस 4।
13। तो x की d की वैल्यू 13 हो गई। सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2 इंटू ए। माइनस बी डी की वैल्यू 13 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो ये मिला 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। आंसर चेक करते हैं। 4.3 एक्सरसाइज का आंसर नंबर बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। बुक में अलग अलग कर दिए, प्लस चिन्ह अलग माइनस अलग, आप लेके कर सकते हैं। नोट कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसे फिर कॉपी में करिए अभी, और स्क्रीनशॉट को देखते हुए बाद में एक बार तब कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करिए। सेकंड है, इसके अलावा आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि जब आप ये वीडियो देखते हैं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना नाम जरूर लिख दिया करिए, ताकि थोड़ा सही रहेगा, पता चल जाएगा किसने वीडियो पूरी देखी है। बेहतर रहता है आप लोग देख रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम x प्लस 4 x माइनस 7, इसकी इससे गुणा x माइनस 7 और इसकी इससे गुणा x प्लस 11 अपॉन 5। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, नीचे बेटा ब्रैकेट ओपन कर ले रहे, इसकी इससे गुणा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। एक्स से एक्स किया, माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30। ठीक है बच्चों, ये समान जब नंबर होते हैं इक्वल टू के दोनों तरफ और एक ही स्थान पर, यानी यहाँ पर भी अंश में है और यहाँ पर भी अंश में है, तो ये कट सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू के अपोजिट साइड होते हैं तो ऐसे कट जाते हैं। अब फिर से गुणा कर लें, माइनस 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। बेटा ये माइनस 30 उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाता है। और इसके बाद में अगली लाइन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सरल हो गया, 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, की वैल्यू 1, एक्स के साथ क्या माइनस 3, बी की वैल्यू माइनस 3 और कांस्टेंट टर्म यानी एक्स पर सी की वैल्यू हो गई 2। बी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बी स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2। माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 8, यानी क्या रह गया 1। अब सूत्र क्या आया बेटा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू ए माइनस बी की वैल्यू है माइनस 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1, 3 प्लस माइनस 1 का रूट 1 अपॉन 2। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे पॉजिटिव, 3 प्लस 1/2 4/2 2 दूनी 4,
x का मान 2 आ गया और x बराबर 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1 कितना हुआ बेटा 2/2, 2 से 2 गया, x का मान 1। प्रश्नावली से 4.3 से चेक कर ले एक और दो, ठीक। तो बहुत आसान है, कोई ऐसी दिक्कत वाली होपफुली आप लोगों को कोई भी बात ऐसी नहीं रहेगी कि आप सोचें कि कुछ कठिन है। सिंपल करना है, हल करना है, एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक a, एक्स का गुणांक b और जिसमें पद नहीं है वो c। तो ये हमने इसका तीसरा प्रश्न करा। अब जो प्रश्नावली में आगे के प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे शाब्दिक प्रश्न, इबारती प्रश्न, जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, और कुछ बच्चे इसे वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, मजाक में वर्ड प्रॉब्लम मतलब शब्दों, जिसमें शब्द होते हैं, इसमें इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ती है। बच्चे इसको वर्ड बोलते हैं, बोले सारी दुनिया की समस्या यहीं पर आ गई है। तो देखिए, इन प्रश्नों को बच्चों हल करने का जो सबसे सही और बढ़िया तरीका है वो क्या है? इन प्रश्नों को हल करने का तरीका है, आप प्रश्न को एक बार पढ़िए और जो जो चीजें आपको दे रखी है क्वेश्चन में वो उसको गणितीय भाषा में नोट कर लीजिए। जैसे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। हम मान लेते हैं, माना जो वर्तमान आयु है वो मान ली हमने x वर्ष। अब क्या क्या है 3 वर्ष पूर्व आयु, तो 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, कम होगी, x माइनस 3 वर्ष। और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद आयु क्या होगी बेटा, ये x प्लस 5 होगी। 3 वर्ष पूर्व आयु और 5 वर्ष बाद आयु, ठीक, ये हो गया हमारा। अब समझिए, क्वेश्चन ये है कि दोनों का, इसका 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम का मतलब बटे में, 3 वर्ष पूर्व 1/x माइनस, और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम x प्लस 5, और इन दोनों का योग यानी प्लस कितना है 1/। इतना आसान बन गया क्वेश्चन। हम मेन चीज होती है हमें समीकरण बनाना, थोड़ी सी मेहनत करेंगे। मुझे पता है मेरे सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत होशियार हैं और वो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। क्या प्रॉमिस है ना बच्चा लोग? ठीक है, आप लोगों ने बोला यस, मुझे यहाँ से देखो सुनाई दीजिए। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। x माइनस 3 x प्लस 1, x प्लस 5 प्लस का x माइनस 3 बराबर रह गया था 1/। जोड़ लेंगे x प्लस x 2x, 5 में से 3 गया 2, x स्क्वायर प्लस 5x, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/। ठीक है बेटा। अब तिरछी गुणा, ये गुणा इससे, ये गुणा इससे, तो जब इससे गुणा हो गई 3 दूनी 6x प्लस 6 बराबर x स्क्वायर। बेटा देखो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, x माइनस 15। तो ये हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। सारी टर्म को हमने
एक तरफ के। तो ये समीकरण क्या बन गई बेटा, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2x प्लस का 6x माइनस का माइनस का 4x माइनस 15 और माइनस 6, 15 और 6 21। आपको फैक्टर नहीं करके करने, वैसे इसके फैक्टर 7 3 21 हो भी सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि द्विघात से करना तो द्विघात से करिए, अदरवाइज फैक्टर मिल जाते हैं तो फैक्टर से भी, गुणनफल से भी कर सकते हैं। a की वैल्यू हमें 1 मिली, b की वैल्यू -4 मिली और c की वैल्यू -21। ठीक है बच्चों, अब b निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब तक तो मेरे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि माइनस का स्क्वायर में प्लस होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, -4 का स्क्वायर 16, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -21। माइनस के नंबर को ऐसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए ताकि गलती ना हो। 16 माइनस माइनस प्लस 4 और 4 दूनी 8, 100 हो गया 100। अब क्या आएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b/2 इंटू e। -b यानी -4, b की वैल्यू 100/2 इंटू a की वैल्यू 1। x बराबर 4 प्लस माइनस 10 हो जाएगा अपॉन 2। एक बार हमें लेना है प्लस का चिन्ह और एक बार हमें लेना है माइनस का चिन्ह। इन दो चिन्हों के साथ हमें काम करना है। 4 प्लस 10/2 14/2, 2 सत्ते 14, x की वैल्यू 7। माइनस का चिन्ह लेंगे, 4 माइनस 10/2 -6/2 -3। देखिए -3 संभव नहीं है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की उम्र निगेटिव में नहीं हो सकती है। तो क्या निकल कर आया कि रहमान की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है, 7 वर्ष है। वर्तमान उम्र हमने x मान ली थी। हमें ये ध्यान रखना है कि पहले की उम्र जो होती है माइनस करके मिलती है, 3 वर्ष पूर्व की उम्र, और बाद की उम्र प्लस करके मिलती है। प्रश्न के हिसाब से दोनों की उम्र का व्युत्क्रम जो है वो 1/3 है। बाकी हमने क्या करा है, इसको दोबारा से एक दफा सिंप्लीफाई कर लिया। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसी वीडियो को फिर से, क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं। इसमें ये भी आसानी हो जाती है, 7 वर्ष ठीक है आता है कि दोबारा समझाने से भी हम लोगों को आसानी हो जाती है कि दोबारा समझाते हैं। अब आपको चीज़ समझ में नहीं है, आप थोड़ा सा वीडियो को बैक में ले लीजिए, एक बार फिर से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। समझ में आ रहा हो आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर लिखिए अपना नाम मतलब लिख सकते हैं कमेंट में, या कुछ कमेंट लिखना हो। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़िए साथ में। यानी कि गणित और अंग्रेजी में उसके अंकों का योग 30 है। हम मान लेते हैं दोनों, देखो कठिन सब्जेक्ट आ रहे हैं। गणित के अंक कितने हैं, x, और अंग्रेजी के अंक ये कितने हैं, y, और दोनों का जो योग है यानी x प्लस y कितने के बराबर है, 30 के बराबर। तो यहाँ से हमारी एक समीकरण बनेगी, हम x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में रख देंगे।
यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, यदि गणित के प्राप्त अंक गणित में अगर उससे कितने मिलते हैं 2 अंक ज्यादा यानी x+2 और अंग्रेजी में कम हो रहे हैं, अंग्रेजी के प्राप्त अंक अगर 3 कम मिलते, कम का मतलब है y-, तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता, यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल है प्रश्न के हिसाब से वो कितना होता 200। अब यहाँ पे बच्चे काम ये करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर अभी गुणा करेंगे x और y में समीकरण बन जाएगी, त्रिघात वाली नहीं बन पा रही है, तो यहाँ से y का मान 30 माइनस x हम इस समीकरण में मैंने जो एरो बनाया है वहां पर रख देते हैं। x+2 y की जगह पर 30 माइनस x माइनस 3 बराबर 210। x+2 30 में से 3 के 27 माइनस x बराबर 210। अब गुणा कर दें, 27x माइनस x² प्लस का 54 माइनस 2x बराबर 210 माइनस x², 27 में से 2 गया कितना बचा 25 x, ठीक है। और ठीक है बेटा, सिंपल सा है, इसको इधर ले आए, प्लस का 54, तो ये मिला हमें माइनस का x² 25x, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, और यहाँ पर आ गया 20 हो गया, 20 में से 5 गया 15 हो गया एक तरीके से। अब एक काम ये करते हैं बच्चों, x² का गुणांक हम हमेशा बनाते हैं पॉजिटिव, तो माइनस से गुणा करते हैं पूरी समीकरण को, यानी x² का गुणांक हमेशा प्लस में रखना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस हटेगा, जो माइनस की चीज़ है वो प्लस की चीज़ है माइनस की, जब भी हम किसी भी नंबर की माइनस से गुणा या भाग करते हैं। तो ये हमें मिल गया x² माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर 0। a का मान 1, b का मान -25 और c का मान 156। d बराबर b² माइनस 4ac माइनस 25 का स्क्वायर 625, क्योंकि ध्यान अब तक तो समझ गए होंगे कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है, और माइनस का 4, a की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई 156। 625 माइनस 4 24 के 4 आपसे लगा 2, 15 चौक 60 और 2 62, यानी 1 आ गया। नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम जब देखेंगे आप, सामान्यतः जो ये वाले भारतीय प्रश्न है, यहाँ पर जो संख्या मिलेगी वो आपको ऐसी मिलेगी जिसका वर्गमूल निकालना संभव होगा। सूत्र क्या लगेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2 इंटू ए, बी की जगह आया -25 प्लस माइनस डी की जगह आया हमारा 1 और 2 इंटू ए की जगह आया 1। x बराबर माइनस माइनस प्लस 25 1 अपॉन 2, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे पॉजिटिव, तो 25 प्लस 1/2 यानी 26/2, 26/2 का मतलब हो गया x का मान हमें मिल गया 13। बहुत आसानी से। फिर एक बार हम माइनस का चिन्ह लेंगे नेगेटिव, x बराबर 25 माइनस 1/2 24/2, 2 से क्या मिला 5। अब दोनों मान होने संभव है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है
अब यहाँ से देखते हैं, अगर x का मान 13 है तो y था 30 माइनस एक्स, यानी 30 में से 13 गया 17। और अगर x का मान 12 है तो y बराबर 30 माइनस 12, यानी उस केस में y का मान 18 है। तो उसके जो अंक निकल कर आए हैं, उसके अंकों के दो जोड़े निकल कर आए हैं। दो जोड़े कौन कौन से निकल कर आए हैं बेटा? वो दो जोड़े निकल कर आए हैं कि अगर गणित के अंक 12 हैं, अगर x का मतलब गणित के अंक, अगर गणित के अंक 13 है तो अंग्रेजी में 17 मिलेंगे, और अगर गणित में अंक 12 है तो अंग्रेजी में 18 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। छोटे छोटे मॉड्यूल में हम आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि आपकी आंखों पे भी असर न पड़े और आप लोग आसानी से समझ सकें। चाहते तो पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में बना देते, तो हमें तो वीडियो ही बनाने, उसको क्या कर देना, मर्ज कर देना। तो जो वीडियो हमारा हम आधे आधे घंटे के 3 वीडियो दे रहे हैं, उसकी जगह हम क्या करते हैं 1.5 घंटे का एक वीडियो दे रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि एनालिसिस करा हमने कि अगर वीडियो छोटा होता है, टाइम लिमिट लगभग 30 मिनट, जो सरकार ने भी 30 मिनट की रखी है टाइम लाइन, 30 मिनट या इससे ज़्यादा डिफरेंट आप देखोगे इतना ही रहता है, उतने वीडियो बच्चे आसानी से देख सकते हैं और देखने के बाद में उनको समझ भी सकते हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। दूसरा एक बात आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन की वजह से मोबाइल और कंप्यूटर पर काम करना आप लोगों का बढ़ गया है, तो अब पढ़ाई का काम तो करिए मोबाइल और कंप्यूटर पर, लेकिन इसके अलावा जैसे आप लोग पहले गेम खेलते थे और डिफरेंट टाइप के गाने या मूवी देखते थे, अब उसको रहने दीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ों से आपको आंखों पे असर पड़ने की संभावना रहती है। पढ़ाई तो नहीं छोड़ी जा सकती, पढ़ाई तो करनी है, तो इसलिए आप गेम वगैरह इनको कम कर दीजिए। ठीक है बच्चों, छठा क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का विकास। तो जब आयताकार की बात आ गई तो एक आयत बना, इस आयत में क्या होगा, एक विकर्ण, विकर्ण होता है ये हमारा ए बी, चलो सही सा बना दे थोड़ा आयत सा, ए बी सी, लंबाई x मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं, अभी देखेंगे। और विकर्ण होता है ये ऐसे कोने को मिलाकर वो विकर्ण होता है। ये 90 का कोण होता है, पाइथागोरस अंतर यहाँ पे लगेंगे। विकर्ण छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। मान ली छोटी भुजा हमने x मान, तो बड़ी भुजा कितनी हो गई, नहीं, एक मिनट, विकर्ण छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण हो गया x + 60। छोटी भुजा मान लेते हैं, माना छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, x + 60। बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा 30 ज्यादा x + 30, तो बड़ी भुजा क्या होगी, x + अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगे। पाइथागोरस में मैंने आपको बताया था, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। अब एक चीज आपसे कहा जाए भाई ये काम कर लो, आप कहते हो कल करेंगे, तो इसी कल का फॉर्मूला पाइथागोरस में होता है कल, यानी कल का स्क्वायर, k² बराबर a² + l², कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यानी कि x + 60 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर एग्जाम में कर्ण लिख लीजिएगा, हिंदी में ये समझाने के लिए लिख दिया, x + 30 का स्क्वायर बराबर प्लस x²।
अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 120x। यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 900 प्लस इसका इन दोनों की गुणा कर दूंगा 60x प्लस एक्स। अब सब टर्म को उधर ले जाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर बन गई ये 2x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 900। ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा। अब सरल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बचा, अब 60 प्लस का और ये माइनस का 60x बचा, और 36 और 9 45 नहीं प्लस का है बेटा 900 प्लस का था, और ये 3600 माइनस का हुआ 0। 16 में से 9 गए 7 10 11 12 13 14 15 16 2700 बचा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू -60 और c की वैल्यू -27। अब b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b यानी 60 का स्क्वायर 3600, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। 4 a की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू हो गई कितनी माइनस का 27। तो d बराबर हो गया 3600 प्लस 0 0 27 दूनी 54 दूनी 108। जोड़ोगे 0 आ जाएगा, 8 और 6 14 13 1 14 14400 यानी 14400। अब x बराबर क्या होता है बेटा माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। x बराबर माइनस बी का मान कितना है बेटा -60 प्लस माइनस बी का मान 14400 अपॉन 2 इंटू 1। अब x बराबर 60 प्लस माइनस 144 का करोगे तो 144 का तो 12 हो गया, 100 का कितना हो गया 10 अपॉन 2। एक बार प्लस का साइन लोगे 60 प्लस 120/2 180/2 यानी 90, और माइनस का साइन लोगे 60 माइनस 120/2 माइनस 30/2 माइनस 60/2 माइनस 30। ये निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। अब भुजाएं बतानी है, तो भुजाएं क्या हो गई बेटा, एक भुजाएं क्या है x यानी कि 90 मीटर सेंटीमीटर, मीटर है इसको मीटर कर लीजिएगा शुरुआत में। दूसरी भुजा क्या है 90 प्लस 30 120 मीटर, और तीसरी है 90 प्लस 60 150। आंसर चेक करते हैं 4.3। 120 90, हाँ 2 भुजाएं निकालनी है। ये विकर्ण निकालना चाहो निकाल लो, नहीं तो रहने दो। तो बच्चों करना क्या, आपको इस सारे क्वेश्चंस को एक बार सारे क्वेश्चंस फिर से रिवाइज करने, फेयर में भी रफ में भी मन लगा के पढ़ना है। और दूसरी बात है, कहीं भी अगर आप लोग बाहर जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, जब तक बहुत ज़रूरी हो घर से बाहर नहीं निकलना है। और जैसे ही बाहर जाते हो मास्क खुद भी प्रयोग करना है। आपके घर परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर निकलता है तो उसे भी याद दिलाएं कि भाई मास्क का प्रयोग करिए। ठीक, घर के अंदर आए तो जिससे भी मिले तो इसकी छूते हैं तो सैनिटाइज करते रहिए हाथ को, अपने हाथ धोते रहिए। इन सब जो हमारे सरकार ने निर्देश दिए उन निर्देशों का पालन करिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। धन्यवाद।